हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। शिक्षक भर्ती के प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर सीडीपी और करंट अफेयर्स ईवीएस की क्लासेस अभी चल रही हैं। उसी प्रक्रम में मैथ्स सब्जेक्ट की क्लासेस भी आज से स्टार्ट की जा रही हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे चलाई जाएंगी। तो मैथ्स सब्जेक्ट में आपका जो पहला चैप्टर है वो है अंकीय क्षमता एवं गणितीय संक्रियाएँ, यानी इसे आप बेसिक कह सकते हैं गणित का। तो इसी में आज हम समझेंगे अंकीय क्षमता एवं गणितीय संक्रियाएँ। तो मुख्य रूप से आपको पता होगा कि संख्याओं की आधारभूत जो संक्रियाएँ हैं वो 4 होती हैं, जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये 4 मुख्य संक्रियाएँ हैं। आइए समझते हैं जोड़ना को। तो जोड़ना के कुछ मुख्य तत्व समझते हैं, जो कि एग्ज़ाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं। दो संख्याओं का जोड़ या योग करने पर हमें जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे योगफल कहते हैं, यानी योग करने पर जो हमें फल मिलता है उसे योगफल कहा जाता है। जैसे कि 1 + 2 = 3, जो कि हमारा योगफल है। सेकंड समझते हैं, संख्याओं के किसी जोड़े को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जैसे कि 5 + 3 = 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अंकों का जो क्रम हम पलट देंगे तो भी हमारा जो योगफल है वो 8 ही आएगा। जैसे 3 + 5 = 8, ठीक है ना। तो क्रम पलटने पर संख्या के योग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट समझते हैं, शून्य का गुणधर्म। शून्य का गुणधर्म यह है कि उसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या की पहचान में या उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि a + 0 = a, यानी a पर 0 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, हमारा योगफल a ही आया। उसी प्रकार 3 + 0, ये भी हमारा योगफल क्या देगा, 3 देगा, यानी 3 पर 0 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंकों का क्रम पलट कर देख लेते हैं, जैसा कि हमने ऊपर अभी समझा है, यानी 0 को हम पहले ले लेते हैं और 3 को बाद में, तो भी हमारा योगफल है वो 3 ही आएगा और हमारा जो मेन संख्या जो 3 है उस पर 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे समझते हैं, बड़ी संख्याओं का जो योग है वो हम कैसे करते हैं। तो बड़ी संख्याओं का जो योग है, चूँकि हमें प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना है, तो इस प्रकार की चीज़ें हमें आना अनिवार्य है और एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो जैसे 24 दिया है, तो इसमें आपको पता होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार में संख्याओं को हम बांट लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 24 में देखिएगा 20 + 4 में इसको हम तोड़ेंगे तो जो 20 है उसमें 2 दहाई हैं और जो 4 है उसमें 4 इकाई हैं। तो 2 दहाई यानी 2 का 10 में गुणा, ठीक है ना। तो ये हमें 20 दे देगा और 4 इकाई यानी 4 में 1 का गुणा जो हमें 4 दे देगा, और 20 और प्लस 4 हो के योग हो के 24 दे देगा, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण समझते हैं, 36। इसमें देखिएगा 3 हमारे पास दहाई हैं, दहाई मतलब 10, 3 दहाई हैं और 6 इकाई, इकाई मतलब 1, तो 3 × 10 + 6 × 1, ये हमें दे देगा 36। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का योग करते समय हमेशा एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिखते हैं, यानी इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़े के नीचे सैकड़े का और हज़ार के नीचे हज़ार का अंक लिखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, योग करते समय हमेशा अंकों को इकाई से लिखना शुरू करते हैं और उनका जब योग करते हैं तो इकाई से ही जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 6842 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 जो है वो इकाई की प्लेस पर आया, 4 दहाई पर, 8 सैकड़े पर और 6 हज़ार पर। उसी में जैसे 2568 हमने जोड़ना है तो 8 आएगा इकाई पर, 6 दहाई पर, 5 सैकड़े पर और 2 हज़ार पर। उसके बाद जो तीसरी संख्या है वो हमारी सिर्फ सैकड़े तक सीमित है, मतलब हज़ार की संख्या नहीं है, तो इसको भी हम इकाई से लिखना शुरू करेंगे। तो 7 इकाई पर आएगा, 3 दहाई पर और 5 पर 5 सैकड़े पर। चूँकि हज़ार तक संख्या नहीं है तो हज़ार की प्लेस हम ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी खाली छोड़ देंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो भी हम इकाई से ही जोड़ना शुरू करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9947, ठीक है ना। अब समझते हैं घटाना। घटाने की क्रिया जोड़ने की क्रिया से उल्टी होती है, इसे निकाल लेना से निरूपित किया जाता है। निकाल लेने का अर्थ है किसी बड़े पार्ट में से उसमें से किसी हिस्से को निकाल लेना, ठीक है ना, ये है निकाल लेना। जैसे एक मूर्त उदाहरण हमारे सामने है,
किसी के पास 4 गुब्बारे हैं, उसमें से मान लो एक गुब्बारा निकाल दिया तो शेष जो गुब्बारे हैं वो 3 गुब्बारे बचेंगे। ये है निकालने की प्रक्रिया यानी घटाना। कुछ और उदाहरण हैं, जैसे 5 में से 2 को निकाल दिया यानी 2 घटा दिया तो 3 बचा। दूसरा उदाहरण है 35 में से हमें 12 घटाना है या अलग करना है, तो हमारा आंसर 23 आया। देखिए समझते हैं कैसे। 35 में जो इकाई अंक है वो है 5 और 12 में जो इकाई अंक है वो है 2, तो 5 इकाई में से 2 इकाई निकाला तो हमारे पास 3 इकाई बचा। और दहाई की प्लेस पर देखिए 35 में 3 जो है वो दहाई कर प्लेस पे है और 1 जो है 12 में वो भी दहाई की प्लेस पे है, तो 3 दहाई में से 1 दहाई निकालने पर हमें 2 दहाई शेष बचा। इस प्रकार हमारा आंसर आया 23। तीसरा उदाहरण समझते हैं। 312 में से हमें 166 निकालना है या घटाना है। तो देखिए जो 2 है इकाई 312 का इकाई अंक 2 है, वो 166 के इकाई के अंक 6 से छोटा है, तो 2 में से 6 हमारा नहीं घटेगा। तो हम 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे 12 बनाएंगे, तो जो उसकी दहाई वाली प्लेस है वहाँ से एक उधार ले लेंगे, तो ये 2 जो है वो 12 बन जाएगा और 12 में से फिर 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद जो दहाई के अंक से हमने एक उधार लिया था तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। फिर 0 में से 6 नहीं जाएगा तो उसके आगे वाले से यानी सैकड़े की प्लेस पर जो 3 है उससे हम एक उधार ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 और 10 में से 6 घटाने पर 4 बचा। और उसके बाद जो 3 था उसमें से हमने एक उधार ले लिया था तो वहाँ 2 बचा, 2 में से 1 घटाने पर 1 बचेगा, यानी आंसर आ जाएगा 146। ठीक है ना। और इस उधार लेने की प्रक्रिया को याद रखिएगा, पुनर्समूहन कहते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे आगे की संख्या से जो उधार लिया जाता है उसे पुनर्समूहन कहते हैं। अब आ जाते हैं गुणा पर। तो जो गुणा है वो योग की पुनरावृत्ति है, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसे। आइए इसे मूर्त उदाहरण द्वारा समझते हैं। यदि किसी 3 समूह हों व प्रत्येक में 5 गोलियां हों तो कुल कितनी गोलियां हैं। अब दोनों से समझते हैं योग और गुणा पर, क्योंकि ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है उसे यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रत्येक समूह के पास 5-5 गोलियां हैं, तो यहाँ पे जो गोलियां बनाई गई हैं देखिए आप, इन सबको जोड़ने पर या योग करने पर हमें कुल गोलियों की संख्या 15 प्राप्त हुई। दूसरी तरफ देखिए 5 गोलियां हैं और 3 समूह थे, तो यानी 5 गोलियों का 3 समूहों से गुणा कर दिया तो भी आंसर हमारा 15 आया। तो योग जो है गुणा जो है वो योग की पुनरावृत्ति है। ठीक है ना। अब एक अन्य उदाहरण ले लेते हैं। 2342 को 2 से गुणा करना है, तो 2342 में हम 2342 को टुकड़ों में तोड़ेंगे। जैसे 2342 में 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 2, इस प्रकार से हम इसको तोड़ लेंगे और फिर प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा करेंगे। तो 2000 में 2 का गुणा करने पर हमें मिला 4000, 300 में गुणा करने पर 600, 40 में गुणा करने पर 80 और 2 का गुणा करने पर 4। इन सबको जोड़ देने पर हमारा आंसर आया 4684। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 77 को 23 से गुणा करें, तो यहाँ पे देखिए 23 को हम 20 प्लस 3 में तोड़ लेंगे, और ज़रूरी नहीं है 23 को ही तोड़ें, हम 77 को भी 70 प्लस 7 में तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने 23 को 20 प्लस 3 में तोड़ लिया, यानी 20 जो है वो 2 दहाई हैं और 3 जो है वो 3 इकाई हैं। ठीक है ना। अब 77 का जो गुणा है वो हम 20 में भी करेंगे और 3 में भी करेंगे। तो 77 का जब 20 में गुणा किया मैंने तो आया 1540, और 77 का जब 3 में गुणा किया तो आया 231। अब इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारा आंसर आया वो आया 1771। तो इसके आगे की जो संक्रियाएं हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और परिमेय अपरिमेय पूर्णांक सभी संख्याएं जो आपको है अगली क्लास में मिलेंगी। तो बने रहिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।